हेलो एंड वेलकम टू विद्या साथी बीटेक कोर्स। इस बीटेक कोर्स में फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस करवाया गया है। अभी तक हमने यूनिट 3 में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था लास्ट लेक्चर में। इसमें हम करेंगे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलेंगे? जब कोई कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कब करेगा? जब उसका पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक्सपोनेंशियली डिफाइंड हो। बेसिक डेफिनेशन क्या होगी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की? वहन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक डेफिनेशन क्या होगी? रैंडम वेरिएबल द रैंडम वेरिएबल विल फॉलो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन if and only the probability density function is defined as the random continuous random variable. The continuous random variable will be follow exponential distribution if and only if the probability density function is defined as f of x is equals to theta e to power minus theta x, where x is less than 0, x is greater than 0 and 0 for x is less than 0. ठीक है कि कोई भी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? जब उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स की फॉर्म में हो। तो ये मेन फंक्शन है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, मेन फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको याद रखो। अब इसी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकालेंगे और वेरिएंस निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए हमें किसका रिक्वायरमेंट है? ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। वेरिएंस निकालने के लिए इसका रिक्वायरमेंट है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन डिफाइन करने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को डिफाइन करने के लिए इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स का यूज होगा। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को डिफाइन करने के लिए इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स का यूज होगा। चलो बारी बारी पहले मीन इसका डिफाइन करते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को। मीन डिफाइन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स will be equal to integration of minus infinity से infinity x into f of x where dx where f of x is curly bracket theta e की power minus theta x और x is greater than equals to 0 and 0 for x is less than 0। अब f of x को पुट कीजिए इस फंक्शन में माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x इंटू थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स डी एक्स। थीटा यहाँ पर कांस्टेंट है, थीटा बाहर ले लेंगे, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस थीटा एक्स डी एक्स। अब इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए आइलेट का यूज करेंगे। आइलेट किसके लिए यूज करते हैं? जब कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लीकेशन में हो तो उसका इंटीग्रल सोल्व करने के लिए। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट माना जाता है और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। तो मैंने एल्जेब्रिक फंक्शन को u मान लिया, एक्सपोनेंशियल को v मान लिया। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स इंटू होल का dx। ठीक है, आइलेट का फॉर्मूला ये था। प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन सॉल्व करने का फॉर्मूला u इंटू
इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है यू एक्स, यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस थीटा एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस थीटा एक्स डी एक्स और होल का डी एक्स इंटू e की पावर माइनस थीटा एक्स का इंटीग्रेशन, तो e की पावर माइनस थीटा एक्स एज इट इज और कांस्टेंट से x की आगे वाली टर्म से डिवाइड माइनस, इसमें भी सेम होगा e की पावर माइनस थीटा एक्स अपॉन माइनस थीटा एक्स डी एक्स। नेक्स्ट माइनस एक्स ई की पावर माइनस थीटा एक्स अपॉन माइनस थीटा, लास्ट वाले इंटीग्रल का सॉल्यूशन ई की पावर माइनस थीटा एक्स अपॉन माइनस थीटा एक्स इंटू माइनस थीटा इंटू माइनस थीटा। तो ये पूरा इंटीग्रल सॉल्व हो गया हमारा, क्यों बाहर था, और माइनस एक्स ई की पावर माइनस थीटा एक्स अपॉन माइनस थीटा, इसका लिमिट 0 से इंफिनिटी माइनस ऑफ e की पावर माइनस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, इसका लिमिट भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। लिमिट पुट करने के बाद फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 1 अपॉन थीटा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या हो जाएगा, मीन विल बी 1 अपॉन थीटा, 1 अपॉन थीटा। पूरा प्रोसीजर दोबारा देख लीजिए, एक्स इंटू फंक्शन किया, आईलेट लगाया, आईलेट लगाने के बाद लिमिट पुट की, लिमिट पुट करने के बाद फाइनल आंसर आया मीन इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा। अब इसी फंक्शन में वेरिएंस निकालते हैं, वेरिएंस निकाल, तो वेरिएंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स हम निकाल चुके हैं 1 बाई थीटा, वेरिएंस निकाले ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालिए, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है थीटा e की पावर माइनस थीटा एक्स डी एक्स। वही आईलेट लगाएंगे यू वी थीटा बाहर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी यू एज इट इज e की पावर माइनस थीटा एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस थीटा एक्स अपॉन माइनस थीटा, लिमिट है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स 2x इंटू e की पावर माइनस थीटा एक्स अपॉन माइनस थीटा डी थीटा डी एक्स। थीटा इंटू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस थीटा एक्स अपॉन माइनस थीटा इंफिनिटी से इंफिनिटी लिमिट माइनस ऑफ, इसका अगेन इंटीग्रेशन भाग 2 अपॉन थीटा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है x इंटू ई की पावर माइनस थीटा एक्स, इसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, इसका अगेन इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन के बाद लिमिट पुट करने के बाद ई ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास आएगा 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, और फिर वेरिएंस फाइनली आ जाएगा 1 अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर 2 अपॉन थीटा स्क्वायर ई ऑफ एक्स स्क्वायर, और ई ऑफ एक्स पिछली बार निकाला था 1 अपॉन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन का वैल्यू 1 अपॉन थीटा, वेरिएंस का वैल्यू 1 अपॉन थीटा स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू रूट वेरिएंस इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। इफ एक्स इज द एक्सपोनेंशियल वेरिएंट विद पैरामीटर थीटा, थीटा एक पैरामीटर है, उस एक्सपोनेंशियल वेरिएंट गिवन है x, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x एक्सीड करे इसके मीन को, x एक्सीड करे 1 बाई थीटा वैल्यू को, तो इसके लिए इंटीग्रेशन 1 बाई थीटा से ज्यादा होना चाहिए, तो 1 बाई थीटा लोअर लिमिट अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है इनफाइनाइट। फंक्शन पुट कर दीजिए थीटा e की पावर माइनस थीटा एक्स, थीटा e की पावर माइनस थीटा एक्स डी एक्स। तो
इसका इंटीग्रेशन थीटा बाहर आ जाएगा, ई की पावर माइनस थीटा एक्स डी एक्स, लिमिट वन बाई थीटा से इंफिनिटी थीटा, ई की पावर माइनस थीटा एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस थीटा एक्स अपॉन माइनस थीटा, लिमिट वन अपॉन थीटा से इंफिनिटी थीटा, इंफिनिटी लिमिट पुट करेंगे, ई की पावर माइनस इंफिनिटी अपॉन माइनस थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा इंटू वन अपॉन थीटा अपॉन माइनस थीटा से थीटा कैंसिल थीटा, अब वन अपॉन ई की पावर इंफिनिटी इंटू माइनस ऑफ थीटा माइनस वन अपॉन ई की पावर वन इंटू माइनस ऑफ थीटा। अब ई की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी और वन अपॉन इंफिनिटी विल बी जीरो, तो ये फर्स्ट वाली टर्म जीरो होगी, तो फाइनल आंसर आ गया थीटा इंटू माइनस ऑफ वन अपॉन माइनस थीटा ई, माइनस थीटा से माइनस थीटा कैंसिल, आंसर आ गया वन अपॉन ई, यानी ई की पावर माइनस वन, ई की पावर माइनस वन। तो जो प्रोबेबिलिटी है एक्स ग्रेटर देन वन बाई थीटा, वो आ गई ई की पावर माइनस वन। कुछ नहीं किया, लिमिट चेंज किया, जो एक्सिड बोले उतना लिमिट चेंज कर दो, फंक्शन पुट कर दो, इंटीग्रेट कर दो और लिमिट पुट कर दो, इतना कर, ठीक है। तो फाइनल आंसर विल बी ई की पावर माइनस। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए कि द लेंथ ऑफ इट टाइम ए पर्सन स्पेंड इन बैंक is exponentially distributed with a mean of 10 minutes. What is the probability of a person will spend more than 15 minutes? The second part, 5 minutes to 12 minutes. देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन, मीन गिवन है, इज इक्वल टू मीन का वैल्यू 10, मीन गिवन है। अब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का वैल्यू क्या होता है, वन अपॉन थीटा, यानी थीटा का वैल्यू हो गया वन अपॉन 10, तो फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स विल बी थीटा वन अपॉन 10 ई की पावर माइनस थीटा एक्स माइनस वन अपॉन 10 एक्स। फंक्शन डिफाइन हो गया। अब फंक्शन डिफाइन होने के बाद अब क्वेश्चन क्या क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन स्पेंड मोर देन 15 मिनट, यानी 15 मिनट से ज्यादा स्पेंड करेगा बैंक में, तो पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 15 विल बी 15 मिनट से ज्यादा, यानी लोअर लिमिट 15 और अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट, वन अपॉन 10 ई की पावर माइनस वन अपॉन 10 एक्स, ठीक है। इंटीग्रेट करो, कॉन्स्टेंट बाहर, ई की पावर माइनस वन अपॉन 10 एक्स अपॉन वन अपॉन 10 और लिमिट 15 से इंफिनिटी, वन अपॉन 10 लिमिट पुट करो, ई की पावर माइनस इंफिनिटी, ई की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो, तो फर्स्ट वाला तो जीरो हो जाएगा, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस वन अपॉन 10 इंटू 15 अपॉन माइनस वन अपॉन 10, वन अपॉन 10, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, ई की पावर माइनस 3/2 अपॉन 1/10, इस वाले 10 से ये वाला 10 कैंसिल, तो ई की पावर माइनस 3/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन विल स्पेंड मोर देन 15 मिनट विल बी ई की पावर माइनस 3/2। सेकंड पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि कोई पर्सन है वो 5 से 12 मिनट रुक रहा है बैंक के अंदर, 5 से 12 मिनट रुक रहा है, यानी अपर लिमिट को भी डिफाइन कर दिया 12 मिनट, यानी स्टार्टिंग लिमिट विल बी 5 एंड अपर लिमिट विल बी 12, यानी 5 से 12 मिनट रुक रहे हैं, फंक्शन सेम रहेगा वन अपॉन 10 ई की पावर माइनस वन बाई 10 एक्स डी एक्स, कॉन्स्टेंट बाहर, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस वन बाई 10 एक्स अपॉन माइनस वन बाई 10 माइनस वन बाई 10, लिमिट 5 से 12, लिमिट पुट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेन क्या है, लिमिट डिफाइन करनी है और फंक्शन डिफाइन करना है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी थीटा के बारे में, उससे फंक्शन डिफाइन कर लीजिए, फंक्शन डिफाइन करने के बाद लिमिट डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे गामा फंक्शन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन।